नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24। गिरिडीह लोकसभा के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे लोयाबाद पहुंचे। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लोयाबाद 6 नंबर निवासी प्रमोद पासवान की पत्नी रंजू देवी की दुखद निधन होने की जानकारी मिलने पर उनके आवास पर जाकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात किया। परिवार वालों को ढाढ़स बधाया एवं शोक संवेदना व्यक्त किया। वहीं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोयाबाद एकड़ा के समीप रहने वाले रंजीत पासवान की 16 वर्षीय पुत्री ऋषिका कुमारी को जेईई एडवांस की परीक्षा में एससी कैटेगरी में 493 रैंक प्राप्त होने पर ऋषिका को फूलों की गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया। लोयाबाद से मुकेश चौधरी की रिपोर्ट। जो शुभकामना संदेश दे रहे हैं उस पर कुछ दो शब्द बोलिए। ऐसा है कि इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि अपने परिवार की एक बच्ची आगे बढ़ रही है। जैसे ही हमने अखबार में पढ़ा तो मैंने सोचा कि चल के सामने सामने बधाई देवें और उसी के प्रयोजन में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अमरनाथ सिंह जी हैं, विभूति बाबू हैं, इधर सब लोग हैं, अपने अवधेश बाबू हैं और पंकज जी हैं। मेरी शुभकामना है आगे बढ़े और जहां हम लोग की जरूरत होगी, मेरा नंबर तो सबके पास है, जहां इनकी गाड़ी रुकेगी वहां पर मैं तैयार हूं इनको सपोर्ट की। मैं तो नहीं कहूँगा आज के दिन जहां भी बेटा तुमको लगे कि नहीं अब हम लोग पास शक नहीं रहे हैं गाड़ी को आगे बढ़ाने में, तो वहां पर मैं एकदम इस परिवार के साथ हम हैं। ये सब हमारे घर के लोग हैं, इसलिए इसमें इससे बड़ा हमारे लिए और कोई खुशी का बात हो ही नहीं सकता। सर कुछ संदेश देना चाहेंगे सर यहाँ के बच्चों को? देखिए, ऋषिका से और भी बच्चों को इतना जरूर उत्साहवर्धन होना चाहिए कि हमारे कॉलोनी की, हमारी धौड़ा की बच्ची यहाँ तक आगे बढ़ी है, तो हम भी कम से कम प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता हमें हाथ लगेगी। क्योंकि धन दौलत का बंटवारा हो सकता है, लेकिन ज्ञान का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। ज्ञान देने का चीज है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। धन दौलत कोई छीन सकता है। और आज के तारीख में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खास करके लड़कियों के लिए सारी सुविधाएं दी हैं। एजुकेशन के मामला में हो, लोन के मामला में हो, एजुकेशन लोन के मामला में हो, अब जहां तक नेट खोलेगी ये सब इनको जानकारी मिलेगा और आगे अपना इनका कोई प्लानिंग भी होगा तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। सर एक सवाल और है, सर धनबाद की जो विधि व्यवस्था है बहुत खराब हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हत्या की राजनीति ज्यादा हो रही है सर पूर्वांचल में। आज ये 6 महीना या 8 महीने के अंतराल में 3 हत्या हो गई। देखिए, ऐसा है कि प्रशासन में जो रोब दाब होना चाहिए वो रोब दाब दिखने को नहीं मिलता है। शासन प्रशासन से लोगों को डर लगना चाहिए कि पुलिस आ रहा है, भागो। अगर ये डर अगर नहीं है तो ये सब घटना होगी। दूसरा मेरा ये कहना है कि यहाँ सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है और धन का लड़ाई है, कौन कितना धन लूट सकता है। तो जहाँ लूट की बात होगी वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा। इसमें बीसीसीएल के जो व्यवस्था है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। पूछिए कैसे? हमारे यहाँ भी तो लोकल सेल होता है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं बेरमो कैलांचल में, वहाँ भी 4-4 एरिया है और सालों भर लोकल सेल होता है। कहीं एक मर्डर की बात तो छोड़ दीजिए, शायद कहीं पर पंछी के साथ भी कोई घटना दुर्घटना नहीं हुआ है। गाड़ियां लगती है, लोड होती है, जाती है। लेकिन जहाँ ये बात आ जाएगा ये हमारा है, ये हमारा है, वहाँ तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए बीसीसीएल को भी कोई सिस्टम में चेंजिंग करना चाहिए और धनबाद प्रशासन को भी
ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए कि प्रशासन के रोब दाब से लोगों को डर लगे, तभी इस पर कंट्रोल होगा, और अदरवाइज इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है।